कितना भी छुपा लो ना, पर सच जो होता है और जो ये गलत चीजें होती कभी छिपती नहीं है। जब खुद के ही घर वाले जिससे इतनी बड़ी उम्मीद हो खुद का यूज करने लग जाए ना, तो इंसान टूट जाता है। परिस्थिति कभी कभी ऐसी होती है ना, कहते हैं ना कि अपनों की आदमी कमी भी नहीं बता पाता है, अपनों का दुख भी नहीं शेयर कर पाता है। सह के रहना भी है, करना भी है, कितनी मजबूरी है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो काफी दिन हो गया जगत दीदी के बारे में बात नहीं हुई। जगत दीदी काफी उदास चल रही है, उनके लिए लोगों का कंसर्न है कि दीदी खुश नहीं है, दीदी परेशान है। दीदी इनडायरेक्ट वे में बोलती भी है कि सब उनको यूज करते हैं और उनके घर वाले ही उनको यूज करते हैं। वो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी से भी शिकायत करती हैं, बहुत लाड लाती हैं कि मम्मा हमें भी प्यार करो। पर उनकी मम्मी का पूरा कंसर्न उनके भाई के लिए दिखता है, पूरा डेडिकेशन उनके भाई के लिए दिखता है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये जो इनके मुच्छड़ भैया हैं, ये बिल्कुल एक नंबर के जो बनते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा भाई हूँ, मुझे वाईटी का बेस्ट भाई का अवार्ड मिलना चाहिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैसे भाई हैं जो अपनी ही बहन की इज्जत को उछाल कर उसका यूज करते हैं और अपना चैनल खड़ा कर लेते हैं, पर इनको बहन की कोई चिंता नहीं है। ये एक बच्चे के बाप बन चुके हैं, अपना 2-2 3-3 चैनल चला रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एक विधवा बहन जिसकी एक बच्ची है, पूरा का पूरा आधा बजट बताते हैं पर आधे से ज्यादा उनसे वसूलते हैं। मतलब जगह दीदी घर में रहती तो है, लेकिन उनके जो एक कारनामे हैं कुछ उस वजह से भी उनकी इज्जत काफी डाउन हो चुकी थी उस घर में। और उस घर में रहने का भुगतान, अपनी बच्ची को पालने का भुगतान उनको देना पड़ता है। उनको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है हर चीजों में। आप लोग देखोगे कि चाहे वो पेट्रोल का पैसा डलाना हो, चाहे नाश्ता पानी का पैसा देना हो, और चाहे भैया का ईयरफोन दिलाना हो, जो अभी भैया ने बोला पकड़ के ले आते दीदी को, दीदी पेमेंट करो। क्यों? तुम एक छोटी सी अपनी भांजी जिसके बल पे तुमने बहुत सारे ब्लॉग छापे थे, अपना चैनल खड़ा किया, एक तुम्हारी विधवा बहन जिसके साथ इतना कुछ हुआ, उसका खाना खर्चा नहीं दे सकते हो? कैसे भाई हो तुम? जगत दीदी ने काफी हुआ मचाया, कार आ गई, कार आ गई, कार आ गई, घर बनवा रहे हैं, लेकिन जगत दीदी बेबस उसी घर में रह रही हैं। हालांकि आजकल वो बहुत तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं अपने बिटिया के बर्थडे की, जो कि करनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो गया। जब लप्पू को लोग माफ कर सकते हैं तो जगत दीदी को भी माफ करना चाहिए, करना चाहिए। उनको भी अपनी बेटी का भी ये बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए और फ्रेंड्स को उनका साथ भी देना चाहिए। जैसे लप्पू के फ्रेंड्स सारे आके पूरे सपोर्ट में नाच गा के गए हैं। एटलीस्ट बच्ची का बर्थडे है, बच्ची के लिए तो आप सबको सपोर्ट करना चाहिए कि सबको बुलाओ और अपने बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करो, क्योंकि उस लड़की के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है। उसका जो एक बाप मिलते मिलते छिन गया, उसके पूरी लाइफ के लिए कलंक लग गया। उसकी माँ का ये जो बर्ताव सामने आया है, पूरी लाइफ के लिए उसको टोंट मिलेगा कहीं ना कहीं। कितना भी छुपा लो, लेकिन ये एक इतिहास दर्ज हो चुका है। तो उस बच्ची की जिंदगी में जो खुशियां हैं, कम से कम वो उससे नहीं छीनी जानी चाहिए। अब लोगों का कहना है नहीं नहीं जगत दीदी को नहीं माफ करना चाहिए, लेकिन उनके बहुत सारे चाहने वाले आज भी शुरू से लेके सपोर्ट में। और मुझे लगता है कि जब लप्पू इतना शादीशुदा होते नहीं समझ पाया था, वो तो भाई कहीं ना कहीं विधवा थी, कंधा बन के गया, उन्होंने सहारा ले लिया। गलती तो उन्होंने की है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जस्टिफाइड हो सकती है, मगर माफी तो उनको भी मिलनी चाहिए। उनको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी माँ को भी देखो, जब उनका भाई घर से गुस्सा होके गया था, जैसे उसको लाड लड़ाती हैं, जगत दीदी के ऊपर हमेशा गुस्सा दिखती हैं। और ये लोग इतने पैसे कमाते हैं, महीने के इतने इनके डॉलर्स आते हैं, लेकिन इनका रहन सहन सब कुछ वैसा ही है। क्यों? अब लोग बोलेंगे कि वो पैसा कमाती है, आपसे क्या मतलब है? सिर्फ मैं आप लोगों को, हमारा काम है ना आप लोगों की आंखें खोलना, आप लोगों को सच्चाई दिखाना। आप अगर इनके व्यूज काउंट करोगे ना, तो उसके हिसाब से इनके महीने के कम से कम, मिनिमम मैं बता रही हूँ, 8 से 10 लाख रुपए आते हैं। मगर इनकी आप ड्रेसिंग सेंस, इनका रहन सहन, आप जिस हिसाब से देखोगे आपको लगेगा कि बहुत बेचारी दीनहीन विधवा है। और इनको ये दिखाना है, क्यों? क्योंकि लोगों से इनको सिंपैथी लेनी है।
क्योंकि इनके पास यही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, सिंपैथी। जबकि इनको जो खिताब मिला था ना आयरन लेडी का, अगर ये उस हिसाब से चलती, लोग तब भी इनको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो ब्लॉग बनाते तो लोग उनको प्यार नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। पर आपकी बातें, आपका कंटेंट, आपका रहन सहन, आपका जो आप दिखाते हो ना, जो आप लोगों को सिखाते हो, वो स्ट्रांग होना चाहिए। लोग आपसे कुछ सीख पाते हैं जब, तब लोगों को आपको पसंद करते हैं। लेकिन दीदी ने एक बार लोगों को अट्रैक्ट किया सिंपैथी के हिसाब से, तो उनको लगता है अब मैं अगर ये थीम छोड़ दूंगी कि मैं लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने अर्न किया है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने अपनी मेहनत से अर्न किया। अगर ये कंट्रोवर्सी का पीरियड छोड़ दिया जाए तो आपने अपनी मेहनत से किया है। लोग बोलते हैं ना मीशो का ठेला लगाते, ये मैं कहती हूँ ये भी काम है। अगर कोई इंसान अपने बच्चे के साथ बिना पति के घर में रह के ऐसा काम कर रहा है, मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं नजर आता है। तो ये भी काम है, ये आपकी मेहनत है। लोगों को लगता है ना कि कपड़े पहन के खड़े हो गए, सच के खड़े हो गए और हो जाता है, नहीं इजी है। एक वीडियो शूट करना भी नहीं इजी होता है। तो आप अपने काम को क्यों कम आंकते हो? आप जो कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। पर आप हमेशा कंट्रोवर्सी और सिंपैथी के नाम से अगर चलना चाहोगे तो आपको एक दिन ट्रोलिंग मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि सच्चाई कभी नहीं छिपती है, वो चाहे जैसी हो। आपने काफी लोगों को यूज किया, दबाया, धमकाया, लेकिन एक दिन सामने आ गई ना, सब आ गए ना आपके विरोध में, लेकिन फिर भी आपका साथ लोगों ने दिया। तो अब आप अगर उस विश्वास को लेकर आगे बढ़ोगे तो आपका साथ कोई छोड़ेगा नहीं। क्योंकि लोगों ने देख लिया कि आपके घर वालों का भी बर्ताव कैसा है। इनकी भाभी जी जो अपने पति को बहुत बड़ा कामकाजी बताती हैं, वो हमारी जो सो कॉल्ड वकील साहिबा हैं कि हमारा पति नल्ला नहीं है, उसको नल्ला मत बोलो। जो एक एक टॉफी, एक एक पेट्रोल, अगर 400 का पेट्रोल डाला तो 200 रुपए दीदी से लेता है। क्या वो भाई कभी अपनी बहन को गाड़ी नहीं सिखा सकता? क्या वो भाई अपनी भांजी का कोई चीज पेमेंट नहीं कर सकता? आपके घर में अच्छी अर्निंग, एक तरफ से आप बताते हो कि हमारा भाई नल्ला नहीं है, हम भी वकील हैं, सोशल मीडिया की भी इतनी इनकम है, फिर आपको कंट्रीब्यूशन की क्या जरूरत है पैसे की? आपको तो सीना ठोक के बोलना चाहिए कि मैं अपनी बहन और अपनी भांजी को अपने दम पर रखूंगा। वो जो कमाती उसकी सेविंग अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सेव करे। नहीं, क्यों नहीं कर सकते ऐसा? वो अपनी स्वेच्छा से घर में लगाए, वो बात अलग है, लेकिन जिगरा ही नहीं है, एकदम नीच निकम्मा आदमी है। जिस टाइम इसकी बहन की इज्जत उछाली गई थी तब भी ये आदमी बोला था हाँ मेरी बहन कैरेक्टरलेस है। उसके साथ लड़ने के बजाय उसके नाम की रिश्तेदार की शादी का हवा उड़ा रहा था कि नेहा की शादी तय हो गई, एक नया चैनल बना के उसको खड़ा करने में लगा हुआ था। वो भाई अपनी बहन को अपने दम पर क्या रखेगा, क्या रखेगा? तो ये सो कॉल्ड भाई का खिताब जो आप लेना चाहते हो, ये पब्लिक आपको इसीलिए नहीं दे रही। जो आप पूछ रहे हो ना पब्लिक से कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, फिर आप लोगों को क्या चाहिए कि हम दिखे हम बेस्ट भाई हैं, क्योंकि पब्लिक को दिख रहा है कि आप बेस्ट भाई नहीं हो। आप इवन भाई कहलाने के लायक ही नहीं हो। एक जो भाई होता है बहन का रक्षक होता है, आप तो भक्षक हो, उसको भक्षते हो अपना पेट भरने के लिए, अपना चैनल खड़ा करने के लिए, अपनी गृहस्थी खड़े करने के लिए, अपना डॉलर छापने के लिए। ठीक है, लोगों ने उसको हेट दे के आपको सिंपैथी दी थी कि आपकी बेटी आई, उसका मूवमेंट खराब हुआ आपकी बहन की वजह से। लेकिन आपको चाहिए था कि आप अपनी बहन का साथ मत छोड़ो। आपने उसका साथ नहीं दिया, आपने उसका यूज किया। और आपने क्या बताया पब्लिक को कि सारे क्रिएटर्स हमारी बहन का यूज करते हैं। अच्छा, आपने क्या किया फिर? आपने भी अपनी बहन का बहुत अच्छा यूज किया है, अपनी बहन को मोनेटाइज कराया है। अब आप जरूरत के हिसाब से उसको यूज करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अब वो ट्रेंडिंग फेस नहीं रह गई हैं। तो इस तरह की बकवास मत करो आप। और मुझे लगता है इस टाइम जगत दीदी को सपोर्ट की जरूरत है और जस्टिस होना चाहिए उनके साथ, जब हम लप्पू को माफ कर सकते हैं। खैर मैंने तो नहीं किया, अगर पब्लिक लप्पू को सपोर्ट दे सकती है तो जगत दीदी को भी देना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो
अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।